नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोजगार एंड एंटरटेनमेंट पे स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं बट्टा का 7वां पार्ट और आज हमारा ये लास्ट क्लास होगा डिस्काउंट का। इसके बाद हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। तो आज के लिए हमारा पहला सवाल है 560 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 20% की छूट पर बेचा गया। यदि उस पर 40% का लाभ प्राप्त किया जाए तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिए दिया हुआ है वस्तु का अंकित मूल्य 560 रुपये। अंकित मूल्य दिया हुआ है 560 रुपये। तो यहाँ लिख लेंगे अंकित मूल्य 560 रुपये। छूट की बात की जाए तो छूट दिया है 20% का और लाभ की बात की जाए तो लाभ दिया है 40% का। उसके बाद क्रय मूल्य पूछ रहा है। अगर हम इसको डायरेक्ट लगाएं तो डायरेक्ट ये लग जाएगा फॉर्मूले से क्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य, क्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस प्रतिशत छूट और बटा हो जाएगा 100 प्लस माइनस लाभ अथवा हानि प्रतिशत। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। क्रय मूल्य पूछा हुआ है, अंकित मूल्य दिया हुआ है 560 रुपये, तो लिख देंगे 560 रुपये। छूट की बात की जाए 20% यानी लिख देंगे 80 और लाभ की बात की जाए तो 40% लिख देंगे 140। 0 से 0 काट देंगे, 14 चौका 56, 14 चौका हो जाता है 56 और 8 चौक हो जाएगा 32 यानी 320 रुपये। क्या निकल कर आया इसका क्रय मूल्य? 320 रुपये इसका क्रय मूल्य निकल कर आया। ठीक है, ये तो था फॉर्मूले से। ऐसे हम इसको लगाएंगे फॉर्मूले से। और अगर हम इसको रेशियो से लगाते हैं तो रेशियो से लगाने के लिए देखिए कैसे लगाएंगे। दिया हुआ है 20% का छूट। ठीक है, ये तो हो गया फॉर्मूले से। फॉर्मूला लिखेंगे, उस पर रखेंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगर रेशियो से लगाना होगा इसको तो रेशियो से लगाएंगे कैसे, देखिए दिया हुआ है 20% का छूट यानी 20% का छूट यानी इसको कहेंगे 20/100। काटेंगे तो 1/5 यानी 5 इसका क्या दिया हुआ है, 5 इसका दिया हुआ है अंकित मूल्य यानी MRP दिया हुआ है। ठीक है, और 1 क्या है, ये 1 उसका छूट है। 5 अंकित मूल्य है, 1 का छूट लेके 4 में बेच दिया। 4 इसका क्या है, ये है विक्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य 5 है, 5 बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 560। 5 बराबर दिया हुआ है 560, तो 1 बराबर निकालेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 112। 1 बराबर निकलेगा 112। विक्रय मूल्य निकालेंगे तो 4 बराबर, तो 4 बराबर निकालेंगे तो 112 गुणे 4 कितना आ जाएगा, 4 दूना 8, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, तो 448 रुपये इसका विक्रय मूल्य निकल कर आएगा। इसके बाद बोल रहा है लाभ कितने का है, 40% का। लाभ कितने का है, 40% का, तो लिखेंगे 40/100 यानी 20 दूना 40 और 20×5 100। 5 इसका क्या है, 5 इसका SP है और लाभ कितने का है, 2 का। अगर 5 इसका जो है क्रय मूल्य है और 5 2 7, 7 इसका क्या है, 7 इसका विक्रय मूल्य है। ठीक है, 7 है विक्रय मूल्य। ठीक, तो 7 बराबर रखेंगे 448। 7 बराबर 448, तो क्रय मूल्य निकालना है। ये इसका हो गया CP है और ये SP है। तो CP पूछा था, तो CP कितना है, 5 है। 7 बराबर 448, तो 5 बराबर निकालेंगे तो फिर 1 का मान निकालेंगे, फिर 5 का मान निकालेंगे। डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं 448/7 गुणे 5। 7 से काटेंगे, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 6 बार जाएगा शायद,
7 छक 42, बचेगा कितना 28, 7 चौक 28, यानी 64 गुणे 5, 6 पच्चे 30 और 4 पच्चे 20, 320। यहाँ से देखिए रेशियो से निकल कर आया 320 रुपये इसका क्रय मूल्य। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 320 रुपये। चाहे आप फॉर्मूले पे लगाइए या रेशियो पे लगाइए, जिस पे भी लगाइएगा आएगा 320 रुपये। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, एक बेईमान कपड़ा व्यापारी लाभ प्रतिशत क्या है जो पैमाने का उपयोग करता है, जो गलत पैमाने का उपयोग करता है उस पर अंकित मूल्य से 16 सही 2/3% कम मापता है और लागत मूल्य से 10% अधिक मूल्य पर भी बेचता है, तो उसका लाभ परसेंटेज ज्ञात करना है। सबसे पहले दिया हुआ अंकित मूल्य से 16 सही 2/3% कम मापता है। ठीक है, कम मापता है और इसके बाद दिया हुआ है 10% अधिक जो है क्रय मूल्य से अधिक जो है बेच रहा है। ठीक है, दो चीज हमें दिया हुआ है, उसका लाभ परसेंटेज पूछ रहा है। तो 16 3 48, 2 50/3, 50/300 हो जाएगा। ठीक है, इसको करेंगे तो 50/300 यानी 1/6। इसको करेंगे तो 1/100, सॉरी 10/100, 1/10। ये देखिए कम में बेच रहा है यानी 6 से मामला हो जाएगा 5, और ये अधिक में बेच रहा है तो 10 से मामला हो जाएगा 1 बढ़कर 11। एक तरफ लिखेंगे सीपी और एक तरफ लिखेंगे एसपी। देखिए ये जब अंकित मूल्य पर कम करके बेच रहा है यानी 5 का माल 6 में बेच रहा है, 5 का सामान जो है वो सीधे 6 में बेच दे रहा है और 10 रुपये का सामान 11 में बेच रहा है। इधर 10 का सामान 11 में बेच रहा है। दो बार देखिए, एक बार कम करके एक बार अधिक करके। ठीक है, इसके बाद ये हो जाएगा 10 पचे 50 और 11 छक्का 66। 50 में खरीद के 66 में बेच दिया, कितने का फायदा? 16 रुपये का फायदा। तो 16 गुणे 100 बटा क्रय मूल्य कितना है 50। 50 से काट देंगे दो बार में, 16 दूना 32% का लाभ यहाँ से निकल कर आएगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 32% का लाभ। सबसे पहले दिया हुआ है कि 16 सही 2/3% अंकित मूल्य पर कम कर रहा है। ठीक है, जब अंकित मूल्य पर कम करेगा तो क्रय मूल्य ही तो निकलेगा, यानी 50/300, 1/6। 6 में उसको बेचना था, सॉरी 5 में बेचना था, लेकिन बेचा कितने में? 6 में बेचा, तो 5 में खरीद के 6 में बेच दिया। इसके बाद दिया हुआ है 10% अधिक क्रय मूल्य से किया हुआ, तो 10 का क्रय मूल्य है तो 11 विक्रय मूल्य। 10 से 11 हो जाएगा 10 पचे 50, 11 छक्का 66। 50 में खरीद के 66 में बेच दिया, फायदा कितना? 16 का। तो 16 गुणे 100 बटा 50 काटेंगे, 50 दूना 100, 16 दूना 32%। यहाँ से निकल कर आएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 32%। अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। अगला सवाल है, 42 वस्तुओं का अंकित मूल्य 70 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर था। 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 21 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर था, तो प्रत्येक वस्तु की बिक्री में प्रतिशत लाभ या हानि की गणना कीजिए। सबसे पहले दिया हुआ है कितना? 42 वस्तुओं का अंकित मूल्य दिया हुआ है। 42 वस्तुओं का अंकित मूल्य, 42 वस्तुओं का अंकित मूल्य 70 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। दूसरा दिया हुआ है 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 21 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर है। यही दिया हुआ है ना, अंकित मूल्य के बराबर है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे रेशियो निकलेगा अंकित बराबर 70। तो यहाँ से निकालेंगे अंकित मूल्य बराबर 70, क्रय मूल्य बराबर 42। क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? 42। यहाँ से रेशियो निकालेंगे, विक्रय मूल्य बराबर 21, विक्रय मूल्य बराबर
विक्रय मूल्य बराबर 21 और यहाँ से निकालेंगे अंकित मूल्य बराबर 25। तो यहाँ से लिखेंगे अंकित मूल्य बराबर 25। यहाँ से बनाएंगे हम रेशियो कैसे बनाएंगे, 2 बार अंकित मूल्य तो इसको बीच में रख देंगे, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लास्ट में या पहले रखें, कहीं भी रखें आएगा आंसर वही। ठीक है, तो सबसे पहले रख देंगे क्रय मूल्य, इसके बाद रेशियो रख दे रहे हैं अंकित मूल्य, रेशियो क्या रख दे रहे हैं अंकित मूल्य, इसके बाद विक्रय मूल्य रख दे रहे हैं। ठीक है, दिया हुआ है क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 42, तो यहाँ पर रख देंगे क्रय मूल्य 42। अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है, तो अंकित मूल्य दिया हुआ है पहले इसके साथ कौन सा है अंकित मूल्य 70 वाला, तो लिख देंगे 70। इसके बाद फिर अंकित मूल्य दिया हुआ है 25, तो लिख देंगे 25। इसके बाद विक्रय मूल्य दिया हुआ है 21, तो लिख देंगे 21। ठीक है, यहाँ से बन गया रेशियो, यहाँ लिख देंगे 70 और यहाँ लिख देंगे 25। जो कटने लायक हो काट दीजिए, जो नहीं कटने लायक हो उसको छोड़ दीजिए। देखिए कट रहा है, पंचम 25 और कितना 14 25 70, यहाँ से 14 और यहाँ से भी 14। ठीक है, अब भी कोई कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो कोई बात ही नहीं है। कट रहा है देखिए 7 छक 42, 7 दूना 14 और 7 दूना 14। ठीक है, अब रेशियो बन गया 6 25। फिर कोई कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। 1 मिनट, 2 से भी कट रहा है, 2 तिया 6, 2 से 2 कट गया। ठीक है, अब रहने दीजिए, नहीं तो सब लोग यहीं में उलझ जाओगे। 5 तिया 15, ये 25 बचा और ये 21 बचा, यानी क्रय मूल्य है 15 और विक्रय मूल्य 21। ठीक है, क्रय मूल्य 15 और विक्रय मूल्य है 21। तो यहाँ से 15 में खरीद कर कितने में बेच दिए, 21 में बेच दिए, 6 रुपये का फायदा। कितने पे 6 रुपये का फायदा, 15 पर। तो 3 दूना 6, 3 25 15, यहाँ से हो जाएगा 20, 20 दूना 40% का लाभ यहाँ से निकल कर आ गया। ऑप्शन नंबर डी 40% का लाभ। सबसे पहले दिया हुआ था 42 वस्तुओं का अंकित मूल्य बराबर 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर 21 वस्तुओं का अंकित मूल्य। रेशियो निकालेंगे तो अंकित बराबर 70 निकलेगा और क्रय मूल्य बराबर 42 और विक्रय मूल्य बराबर 21 निकलेगा और अंकित मूल्य बराबर 25 निकलेगा। रेशियो बनाएंगे, 2 बार अंकित है तो उसको बीच में रखेंगे, पहले क्रय मूल्य लास्ट में विक्रय मूल्य। ठीक है, यहाँ से क्रय मूल्य दिया है 42 लिखेंगे, अंकित मूल्य 70 दिया हो 70 लिखेंगे, फिर दिया अंकित मूल्य 25 लिखेंगे, फिर विक्रय मूल्य 21 है तो 21 लिखेंगे। ठीक है, जो कटने लायक उसको काट देंगे। 5 से कटेगा 25, 5 से कटेगा 14, 5 से कटेगा 14। ठीक है, इसके बाद कटेगा देखिए 7 से 7 6 42, 7 दूना 14, 7 दूना 14। फिर 2 से कटेगा 2 3 6, 2 से ये कट जाएगा, 2 से ये। ठीक है, 5 3 15 और ये 25 बचेगा और ये 21, मतलब 15 में खरीद के 21 में बेच दिए। कितने का फायदा, 6 का फायदा। कितने पे फायदा, 15 पे फायदा। काटेंगे तो 2 3 दूना 6, 3 25 15, 5 से काटेंगे 100 को तो 20 बार में 20 दूना 40। यहाँ से राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, 40% का लाभ होगा। अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु के मूल्य पर 10% का छूट का दिखावा करता है, परंतु वह प्रत्येक वस्तु के मूल्य में 20% का वृद्धि कर देता है। वह कितना प्रतिशत लाभ कमाता है, वह कितना परसेंटेज का लाभ कमाता है। तो सबसे पहले देखिए दिया हुआ है, हम लगा देते हैं अगर रामबाड़ पे, तो रामबाड़ पे लगेगा। देखिए यहाँ पर क्या होता है, रामबाड़ पर ये होता है a माइनस बी माइनस ए प्लस बी गुणे बी बटा 100। तो पहले 20% का बढ़ा था, 10% घटा था, माइनस 20 गुणे 10 बटा 100। ठीक है, 0 से 0 काट देंगे, 20 से 10 घटाएंगे तो 10 और यहाँ से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 8% का लाभ। डायरेक्ट निकल कर आया ये 8% का लाभ यहाँ से। इसके बाद लगाते हैं देखिए फॉर्मूले पे। फॉर्मूले पे कैसे लगेगा, फॉर्मूला रहता है क्या, फॉर्मूला है क्रय मूल्य बराबर
क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस प्रतिशत छूट बटा होता है 100 प्लस माइनस लाभ है अथवा हानि का परसेंटेज। ठीक है, तो यहाँ पे क्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य कुछ नहीं दिया हुआ है, क्या दे रहा है 10% का छूट का दिखावा करता है और वस्तु को प्रत्येक, यहाँ पर मान लेते हैं हम 100 जो है क्रय मूल्य को 100 मान लेंगे, अंकित मूल्य x मानेंगे, छूट का 10% का दिया है तो 90 करेंगे, वृद्धि कर रहा है 20% का तो 120 करेंगे। ठीक है, यहाँ से काटेंगे 0 से 0, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, यहाँ से फिर हो जाएगा ये देखिए हमारा ये हो जाएगा 400/3, 400/3 क्या निकल कर आया, ये हमारा निकल कर आया अंकित मूल्य। लेकिन वो क्या पूछा था, वो पूछा था लाभ। क्रय मूल्य आया 100 और अंकित मूल्य आया 400/3। ठीक है, हमें निकालना पड़ेगा विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य निकालने के लिए देखिए 400/3, इसके बाद हम लगाते हैं रेशियो पे। देखिए रेशियो पे दिया हो 10% का बट्टा, 10% का बट्टा यानी 1/10, 10 से हो जाएगा 1 घटकर 9, यानी उसका सीपी क्या था और एसपी क्या था, एसपी 10 था तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसके बाद 20% की वृद्धि कर रहा है यानी 20/100, 1/5, 5 से बढ़कर कितना हो गया 6, तो 5 से बढ़कर हो जाएगा 6, 10 पचे 50, 9 छक 54, कितने का फायदा हुआ 4 का फायदा हुआ, कितने पे फायदा हुआ 50 पर, तो 50 दूना 100, 4 दूना 8% का यहाँ से निकल कर आया लाभ। ये था रेशियो पे। अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग, जितना है। अगला क्वेश्चन है ABC 3 दुकानदार हैं, किसी समरूप वस्तु का 4820 रुपये का क्रय मूल्य अंकित करते हैं। A, B और C अपनी वस्तुओं को क्रमशः 20% और 20%, 25% और 15%, 30% और 10% का बट्टा देते हैं, तो सबसे अधिक छूट कौन सा दुकानदार दे रहा है और कितने रुपए का छूट दे रहा है, यही हमें ज्ञात करना है। एक वस्तु 3 दुकानदार हैं, 3 दुकानदार लिख देंगे A, B और C, तीनों अंकित कर रहे हैं कितना 4800 कितना अंकित कर रहे हैं 20 रुपये, 4820 रुपया ये भी, 4820 ये भी और 4820 ये भी अंकित कर रहा है। इसके बाद ये दे रहा है 20% का 2 छूट और उसके बाद ये दे रहा है कितना 25% और 15% की छूट और ये दे रहा है 30% और 10% की बट्टा। ठीक है, तीनों दे रहे हैं 2-2 बट्टा अलग अलग प्रकार से। तो सबसे अधिक छूट कौन दे रहा है, तो यहाँ से निकालेंगे। देखिए यहाँ से निकालते हैं हम तीनों का अलग अलग। तो सबसे पहले दिया है 20 और 20, तो इसको लगाएंगे रामबाण पर। ठीक है, यानी 20 + 20, उसके बाद -20 × 20/100। ठीक है, 20 हो जाएगा 40 और -0 कट जाएगा, 2 दूना 4, घटेगा तो आएगा 36% का बट्टा ये दे रहा है A। और उसके बाद बात करेंगे B की, तो B दे रहा है 25 + 15 -25 × 15 और बटा 100। ठीक है, तो 25 में 15 जोड़ेंगे तो 40 - 25 चौका 100, 15/4, यानी जब घटाए इसको भाग देंगे तो 4 तियां 12, 4 तियां हो जाएगा 12, बचेगा 30, 4 सते 28, बचेगा 2, 4 पचे 20, यानी 3.75, 3.75 घटेगा तो आएगा कितना, 0 से 5 घटाएंगे तो 5 और इसके बाद दशमलव, फिर यहाँ पर बचेगा 0, फिर 9, 9 में से 7 घटाएंगे तो
2 5 2 5, फिर यहाँ बचेगा कितना 9, 9 से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 6, और इसके बाद 4 से 3 घटाएंगे तो 3 बचेगा ही, तो यहाँ आएगा 36.25, और इसके बाद ये तीसरा वाला हम निकालेंगे। तीसरा दिया हुआ है कितना 30 + 10 - 30 × 10 बटा 100, 30 10 हो जाएगा 40, -0 0 से 0 0 कट जाएगा, तो 3 घटेगा तो यहाँ आ जाएगा 37। तो सबसे अधिक बट्टा कौन दे रहा है? ये 36% का, ये 36.25% का, और ये 37% का। तो सबसे ज़्यादा बट्टा दे रहा है सी 37% का। तो कितने रुपए का बट्टा होगा? तो निकाल लेंगे 4800 में, 4820 में का 37% निकालेंगे, तो यहाँ से 0 से 0 कटेगा, 2 5 10, 2 से काटेंगे 2 4 1, ठीक है, ये कटेगा। 5 से फिर काटेंगे तो इसको सीधे जो है इसको 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 5 चौक 20, बचेगा 40, 5 अठे 40 और 5 दूना 10, 48.2 करेंगे यहाँ पर 48.2 × 37, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना 1783.4। तो हमारा राइट आंसर आ गया 1783.4, यही हमारा राइट आंसर है। सबसे पहले दिया हुआ था 3 व्यापारी हैं ए, बी और सी, तीनों अपने माल का अंकित मूल्य के हैं 4820, 4820 और 4820। तीनों अलग अलग बट्टा दे रहे हैं, 20% का, 15% का और 10% का। इसको रामबाण पर लगाएंगे तो ये आएगा 36% का बट्टा, और ये 36.2% का बट्टा, और ये 37% का बट्टा। सबसे अधिक बट्टा कौन दिया? तो सी ने दिया 37% का बट्टा। कितने रुपए का बट्टा दिया? तो 4820 का 37% निकालेंगे तो आएगा 1783.4। अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी 25,000 रुपये से अधिक की खरीद पर 4% की छूट देता है और 35,000 से ऊपर की खरीद पर 6% का छूट देता है और 50,000 से अधिक की खरीद पर 8% का छूट देता है। तो एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 38,500 में खरीदी, तो उसकी छूट की गणना रुपए में कीजिए। सबसे पहले दिया हुआ है, यदि कोई व्यक्ति 25,000 से अधिक की खरीदी करता है, 25,000 से अधिक की खरीदी करता है तो उसे 4% का बट्टा, और यदि वह 35,000 से अधिक की खरीदी करता है तो उसे 6% का, और यदि वह 50,000 से अधिक की खरीदी करता है तो उसे 8% का बट्टा दिया जाता है। एक व्यक्ति ने कितने की खरीदी की? 38,500 की खरीदी की, तो उसका रुपए में छूट ज्ञात कीजिए। 35,000 से अधिक है ना 38,500, तो कितने का बट्टा मिलेगा? 6% का बट्टा मिलेगा। तो निकालेंगे इसका 6%, काटेंगे 00 से 00, 6 25 हो जाएगा 30, उसके बाद 8 6 48, 3 51, इसके बाद 6 3 18 5 23, 2310 रुपये का उसे छूट मिला। कितने का छूट मिला? 2310 रुपये का। दिया हुआ था 25,000 से ऊपर का खरीद रहे हैं तो 4% का छूट, 35,000 से ऊपर खरीद रहे हैं तो 6% का छूट, और 50,000 से ऊपर खरीद रहे हैं तो 8% का छूट। तो उसने 38,500 खरीदा, यानी 35,000 से ऊपर, तो उसे मिलेगा 6% का छूट। 00 00 काट देंगे, 385 × 6 करेंगे तो 310 हमारा यहाँ से राइट आंसर आ जाएगा। 2310 रुपये का छूट मिलेगा।
अगला क्वेश्चन हम स्क्रीन बोर्ड पे लगा दे रहे हैं, आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आप सभी लोग घर से लगा के आइएगा। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है दोस्तों। कल हम फिर मिलेंगे इसी टाइम और कल से हमारा अगला चैप्टर शुरू होगा साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे समय समय पर हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।